हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 21 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्ज़ाम गुरुजी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होगा 15 अगस्त को। एमपीजी के और करंट अफेयर का टेस्ट होगा एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से। इसके जो फर्स्ट विनर रहेंगे उनमें से 3 लोगों को एमपीपीएससी मेंस का कोर्स और 10 लोगों को एमपीपीएससी प्री और एसआई का कोर्स, 87 लोगों को एमपीपीएससी प्री या एसआई की टेस्ट सीरीज और 100 हर एक स्टूडेंट्स को जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा 100 रुपये का डिस्काउंट आने वाले कोर्सेज में। रजिस्ट्रेशन फीस 99 है। आज ही एप्लीकेशन पर जाइए और इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आप बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। हम में से हर कोई चाहता है कि वो दूर तक जाए, लंबा जाए, बहुत अच्छा करे, लाइफ में बहुत आगे तक जाए। लेकिन आगे तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और हर एक लंबी दूरी तय करने के लिए लगातार चलते रहना पड़ता है। तो आप में से जो कोई आगे तक जाना चाहता है, दूरी तय करना चाहता है, वो क्या काम करे? आज ही से चलना शुरू कर दे, आज ही से लगातार चले, निरंतर चले और देखिएगा एक दिन आप बहुत लंबी दूरी तय करके वहां पहुंच चुके होंगे जहां संभवतः आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत में कब से निजी रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी, और ये होंगी मार्च 2023 से। दूसरा प्रश्न, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि किसे पीपीई किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अधिकृत किया गया है, और ये CIPET यानी कि सीपेट को किया गया है। चौथा प्रश्न है, कोचीन शिपयार्ड ने किस देश के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी निर्मित की है, और ये नॉर्वे के लिए की है। पांचवा प्रश्न, भारतीय व्यापार सम्मेलन कब इंडिया आइडिया समिट आयोजित करेगी? तो ये 22 जुलाई को होगी। छठवां प्रश्न है कि CBSE ने AI कैरिकुलम के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये IBM है। और सातवां प्रश्न है कि किस संस्था ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ये नाबार्ड ने किया है। और आठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? ये तमिलनाडु में की जाएगी। और नौवां प्रश्न है कि पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने वाले किस पैरा एथलीट का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? और इनका नाम था रमेश टीकाराम। और 10वां प्रश्न है कि चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बनेगा? और ये FC गोवा है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कौन सा अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है? और इस अधिनियम का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये 20 जुलाई से देश भर में लागू हो गया है। और इस अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग, मध्यस्थता, उत्पाद जिम्मेदारी और उत्पादक या विक्रेता द्वारा गलत या मिलावटी उत्पाद बेचने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। इस अभियान के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को भी क्या किया गया है? बेचे गए जो उत्पाद हैं उनको वापस लेने, उनको बदलने, गारंटी वारंटी देने या पैसे वापस लेने, पैसे जो है वापस लेने की जानकारी देनी होगी। अभी तक क्या था कि ई कॉमर्स कंपनियों को इस प्रकार की सारी चीज़ों से कोई नियम ही नहीं था, तो उनको छूट टाइप की मिल जाती थी। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, और दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है हमारा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। आपके शेयर की मुझे बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ शेयर करें। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो मनाया जाता है वो 20 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, शतरंज का देश या शतरंज का आविष्कार वाला देश जहां शतरंज की शुरुआत हुई, आविष्कार हुआ, वो भारत ही है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है और 1966 में ये सबसे पहले मनाया गया था, और ये इसके बाद से हर साल ये 20 जुलाई को मनाया जा रहा है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई 1924 को जो है शतरंज संघ की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय एथेंस में है जो कि ग्रीस की राजधानी में है, और इसीलिए इसकी याद में मनाया जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस अरब देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन होप के नाम से जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है, और ये संयुक्त राष्ट्र अमीरात का पहला अरब मुल्क होगा जिसने इस प्रकार का मंगल ग्रह पर मिशन के लिए अपना जो है अंतरिक्ष यान भेजा है।
और इस उपग्रह के जो है फरवरी 2021 तक मंगल तक पहुंचने की संभावना, यानी कि फरवरी 2021 में यह मंगल पर पहुंचेगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान है और मुद्रा यहाँ की संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। चलिए मैप में मैं आपको यूएई लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको यूएई जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे तो ये अरब देशों में यहाँ पर आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है ये यूनाइटेड अरब अमीरात से, जिसकी राजधानी यहाँ पर अबू धाबी दिखाई दे रही होगी। इसी का एक सिटी है जिसका नाम दुबई है, जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा स्थित है। ये बुर्ज खलीफा है, ये आपको याद रखना है। इस तरफ रेड कलर का जो देश आपको दिखाई दे रहा है वो सऊदी अरेबिया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ओमान है, और ऊपर गल्फ ऑफ ओमान इस तरफ, और जबकि इस तरफ पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, और इस तरफ ओमान की खाड़ी है। जबकि समुद्र ये जो खाड़ियाँ हैं इनके उधर देश देखेंगे तो ईरान है। राइट, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारतीय महासागर में पहली सुपर जायंट ईसोपॉड प्रजाति खोजी है, और ये प्रजाति खोजी है सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपोड प्रजाति की खोज की है, और इस नए खोजे गए तिलचट्टे या कॉकरोच इसे कह सकते हैं, समुद्री कॉकरोच, इसका नाम है बाथाइनोमस रॉक्सासा। तो ये आपको याद रखना है, बाथाइनोमस रॉक्सासा। और 2018 में जो है बेंटम इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा में दक्षिण तट पर ये खोजा गया था। बाथाइनोमस राक्षसा की बात करें तो ये विशालकाय कॉकरोच के रूप में जाना जाता है। इसके 14 पूरे पैर होते हैं, और ये भोजन की तलाश में समुद्र के किनारे रेंगने के लिए इसका जो है यूज़ करते हैं इन पैरों का। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे अब हम पांचवें प्रश्न की कि एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं अश्विनी कुमार, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अश्विनी कुमार तिवारी, इनको नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाला जो उनका कार्यकाल है वो 2 साल की अवधि का होगा, यानी 2 साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। इनकी नियुक्ति वर्तमान एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद के जो हैं इस्तीफा दिया था उनने, और इस इस्तीफे के बाद इनकी नियुक्ति की गई है अश्विनी कुमार तिवारी की। बात एसबीआई की कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट, इसके लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है, और ये योजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए उनके विकास के लिए, उनको रोजगार देने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। और इस योजना के अंतर्गत जो देश में कोरोना महामारी चल रही है उसके कारण कई मजदूर जो हैं विस्थापित होकर जैसे दिल्ली में या बाहर प्रदेशों में काम करने चले गए थे, वो वापस उत्तर प्रदेश आए हैं और बेरोजगार हो गए हैं। तो उन एससी जाति के परिवारों को 7.5 लाख की वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत जो राशि दी जाएगी उसका उपयोग परचून की दुकान खोलने, जनरेटर सेट, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, साइबर कैफे, ट्रेवलिंग, बैंकिंग, करस्पॉन्डेंस, टेंट हाउस, गोपालन, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके लिए किया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। तो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देख लीजिए, इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें जो कि सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा की 31 सीटें, ये भी सबसे ज़्यादा हैं। विधानसभा की 403 सीटें, ये भी सबसे ज़्यादा हैं। और विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, नेशनल चंबल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध है जो कि बेतवा नदी पर बना है, और जिरगो बांध है जो कि जिरगो नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में पंचायत सदस्यों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर स्वीकृत किया गया है, और ये स्वीकृत किया गया है जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं यानी कि नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों, इनके जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे उनको 25 लाख रुपए के जीवन बीमा का कवर दिया जाएगा।
और इसलिए दिया जाने का प्रावधान किया गया है ताकि जो सदस्य हैं उनमें सुरक्षा की भावना रहे और वो सुरक्षित रूप से बिना भयभीत हुए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना काम अच्छे से कर पाएं। अधिकतर आपने देखा होगा आतंकी घटनाएं खासकर कश्मीर में होती है और ऐसे समय पर कई बार आपने पेपर में भी देखा होगा कि फला सरपंच को या पंचायत के प्रतिनिधि को या नगर पालिका के किसी को तो आतंकवादी उठा लेते हैं और उनके साथ वो घटनाओं में मारे भी जाते हैं। तो बीमा चुने हुए प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों के लिए एक गारंटी के रूप में काम करेगा कि अगर कोई दुर्घटना इस प्रकार की बनती भी है तो उनका आने वाला भविष्य जो है वो अंधकारमय नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। यहाँ की राजधानी श्रीनगर है और राज्यपाल यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि यहाँ के पहले राज्यपाल बने हैं जब ये यूनियन टेरिटरी बना है। उसके बाद में लद्दाख भी इसके बाद इससे अलग होकर यूनियन टेरिटरी बना था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। और ये गोधन न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो छत्तीसगढ़ में देश में अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। हरियाली अमावस्या ये जो थी अभी हाल ही में इसके दिन ये योजना की शुरुआत हुई और इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी, जो मवेशी मालिक हैं उनसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से गाय का गोबर खरीदेगी। याद रखना है यहाँ पर हर पशु का गोबर नहीं, गाय का गोबर ही इसमें खरीदा जाएगा और उस खरीदे गए गोबर को महिला स्व सहायता समूह को दे दिया जाएगा। वो इसे कंपोस्ट केंचुआ खाद बनाएंगे और फिर इसको 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाएगा। तो ये सरकार की इसमें स्कीम है। राज्य सरकार सभी 20,000 गाँव में अलग अलग चरणों में गायों के लिए गौशाला भी निर्मित करने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो मैप में देख लीजिए, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। राजधानी इसकी नया रायपुर है और मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हैं। राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, 90 प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश की फुटबॉल पत्रिका के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित बेलोन डी ओर खिताब, याद रखिएगा ये पुरस्कार का नाम क्या है, बेलोन डी ओर, और ये इस साल किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा और ये दिया जाता है फ्रांस की एक खेल पत्रिका के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका द्वारा हर साल दिया जाने वाला पुरस्कार है बेलोन डी ओर और इस बार ये खिताब किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। और उसका कारण क्या है, क्योंकि जो कोरोना महामारी शुरू से फैल रही है उसके कारण जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स बंद पड़े हैं, तो इस बार ये फैसला किया गया कि किसी भी खिलाड़ी को ये पुरस्कार ना दिया जाए। 1956 में, इस साल 1956 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था और उसके बाद ये ऐसा पहला मौका होगा जब ये किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा। और लियोनल मेसी पिछले साल 2019 में ये खिताब किसने दिया था, तो लियोनल मेसी ने जीता था और रिकॉर्ड 6वीं बार ये खिताब उनके द्वारा जीता गया था। आगे बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि अक्टूबर नवंबर 2020 में कहां आयोजित होने वाला T20 विश्व कप स्थगित कर दिया गया है। तो 2020 का जो T20 विश्व कप आयोजित होना था वो होना था ऑस्ट्रेलिया में, जिसको स्थगित किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर 2020 में होने वाला था T20 विश्व कप और इसको वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो है स्थगित कर दिया गया है। और पुरुषों का T20 विश्व कप अब अक्टूबर नवंबर 2021 में यानी अगले साल होगा, जबकि 2022 में जो होने वाला T20 विश्व कप था वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और आईसीसी ने यह भी घोषणा की कि भारत में जो 50 ओवरों का विश्व कप होने वाला है पुरुषों का 2023 में फरवरी मार्च में, वो अपने निर्धारित समय अनुसार ही होगा। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश भर में सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा दिया गया है और ये किस प्रदेश में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन सही है। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बधाई। आज के प्रश्न का उत्तर भी सही देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि रूस के राष्ट्रपति पद पर चुनाव किसने जीता है, तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन रूस के राष्ट्रपति बने। हालांकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सभी को पता है और हो सकता है अगले 10-20 साल तक वही बने रहे, 2036 तक ऐसा माना जा रहा है। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।